नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो साइंस जर्नी ने जो रिप्लाई दिया उसी के खंडन में है। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं वे जान लें। हमने पूर्व में एक वीडियो बनाई थी जिसमें पेरियार मत समीक्षा किया गया था और उसमें हमने माता सीता और रामचंद्र जी की सही आयु बताई थी। उसी के खंडन में अब यह साइंस जर्नी राम सीता का बाल विवाह सिद्ध करने लगा। दोस्तों, इस नवबौद्ध यानी साइंस जर्नी चैनल की आज सबसे बड़ा भांडा फोड़ होने वाला है। आज आप सब लोग जान जाएंगे कि ये चैनल सबसे बड़ा फर्जी चैनल और महा झूठा एक प्रोपेगेंडिस्ट चैनल है। आज की वीडियो इन्हीं सारे झूठे आक्षेपों के खंडन पर है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। दोस्तों, भारत में एक गिरोह काम कर रहा है जो स्वयं को साइंस, ह्यूमैनिटी, रैशनल और तर्कशील विचारधारा वाला बताता है। वास्तव में गिरोह का साइंस से कुछ संबंध नहीं है, न ही इन्हें प्रचार करना है। इनका वास्तविक आशय इन्हीं सारे नामों के पीछे छिपकर अपने बौद्ध मत का प्रचार करो। इन्हें ही हम नवबौद्ध कहते हैं। इसी में एक नवबौद्ध जो दिन रात हमारे शास्त्रों का खंडन करता है और बड़ी धूर्तता पूर्ण आक्षेप हमारे महापुरुषों पर मर देता है। इसका वास्तविक काम ब्रेन वॉशिंग है। ये सब दुकानदार है। इन लोगों की एक कंपनी है सम्यक प्रकाशन। उसी का प्रोडक्ट उठा कर लोगों में झूठ फैलाया जा रहा है और इसके बदले में भी उनको धन मिल रहा है। और भोले भाले जो दलित है वे भी इसको दलितों का मसीहा समझ करके इसके झूठे बातें सुनकर इसको दान दिया करते हैं। एक तरफ तो ये कहता है कि दलितों ने इतनी मेहनत करके धन आदि कमाते हैं, अब उनके धन को भी ये चोर अपने पेट के लिए हड़प ले रहा है। काम भी कोई सत्य का नहीं। जब तुम नवबौद्ध लोग साइंस के ऑथेंटिक सोर्सेस को दिखाना ही नहीं है, कोई बड़े भाषाविद और विशेषज्ञों को मानना ही नहीं है, अपने ही सम्यक प्रकाशन और बहुजन साहित्य यही सब चीज से आपको प्रसारित करना है, तो अपना नाम भी साइंस पर क्यों रखे भाई? अपना नाम भी बहुजन जर्नी, सम्यक जर्नी, जय भीम जर्नी ये सब कर लीजिए। नीला भारत, अपना भारत। ये हमारे ग्रंथों से झूठ बातें क्यों विरोध कर रहे हो? असली रैशनल होते तो अपने ग्रंथों के भी कुरीतियां खंडन करते, लेकिन वो कभी कर नहीं सकते क्योंकि ये प्रोपेगेंडिस्ट है। हमारे भारत का एक बड़ा वर्ग SC, ST, OBC, इनको उन्हें वैदिक धर्म में कुरीतियां और स्वयं के गढ़े शास्त्रों के गलत अर्थ करके उन्हें भरमा के बौद्ध बनाना है। तो सर्वप्रथम हम इन झूठे चैनलों की कैसे पहचान की जाती है वो बता देते हैं, ताकि आइंदा से कभी भी आपको ऐसे फर्जी चैनल दिखे तो ऐसे जोकरों के चैनल्स को कभी सब्सक्राइब ही ना करें। ये लोग स्वयं में एक मजाक है और अपने इसी कुकृत्य के कारण इनके महात्मा बुद्ध को भी जोकर बना के रख दिए। ऐसा ही एक जोकर है साइंस जर्नी। इसका हमने जब जबरदस्त खंडन किया तो बौद्ध हो गए निरुत्तर। अब ये भी समझ गया कि पेरियार की बात गलत है, रामायण में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। हम एक्सपोज हो गए, तो अब ये भागा सम्यक प्रकाशन की पुस्तकों में। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो बहुजन साहित्य और ये सम्यक प्रकाशन इत्यादि लोग हैं, इन पर कोई भी इतिहास ऑथेंटिक नहीं होता है। नहीं वे संस्कृत के ज्ञानी होते हैं, संस्कृत के शब्दों के अर्थ किस प्रकार से किए जाते हैं, इनके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है। ये दो कौड़ी की पुस्तकों में प्रमाण भी गलत सलत लिखकर जो मिलते भी नहीं है ग्रंथों में, वहाँ से रेफरेंस देख करके लोगों को मूर्ख बना रहा है। और मैं हैरान हूँ कि इतनी भारी मात्रा में भारत में युवाओं को साइंस के नाम पर अनइंटेलेक्चुअल किया जा रहा है। एक चलता फिरता गधा बनाया जा रहा है जिसका सरदार ये साइंस जर्नी है। ये फट्टू जर्नी ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी, ये पलटी मार गया और वो मिलावटी श्लोक जिसको हमने मिलावट कहा था उसको दिखा करके कह रहा है कि रामचंद्र और सीता माता का बाल विवाह हुआ। कल को कुछ और कहता है, फिर दूसरे दिन कुछ और कहता है। कल वाल्मीकि रामायण में सीता जी को बड़ा कह रहा था, आज वाल्मीकि रामायण में सीता जी को बाल विवाह बोल रहा है। एक बार पेरियार के बुक से बोलता है ये पढ़िए ये प्रमाणिक है, फिर एक बार सम्यक प्रकाशन की कोई पुस्तक उठा लेगा, उसी के स्क्रीनशॉट दिखा करके बिना मूल वाल्मीकि रामायण के दिखा के झूठ फैलाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसको कौन सा मनोरोग है। ये अपने गुरु को ही नहीं मानता, कल कोई और गुरु बना लेता है, फिर किसी और का चेला बन जाता है। मित्रों, इन नवबौद्धों के साथ सदा ऐसा ही होता है, क्योंकि ये एकमात्र झूठ फैलाने के लिए अपना चैनल खोलते हैं। हमें इनकी मानसिक स्थिति पर बहुत दया आती है। वास्तव में बात क्या है मित्रों, हमने अपने पूर्व के पेरियार मत समीक्षा वाली वीडियो में इस बाल विवाह का भी बहुत अच्छे से खंडन किया है और उसको मिलावट सिद्ध किया था, जो कि वास्तव में मिलावट है। तो अगेन हम वो बात रिपीट यहाँ पे नहीं करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, इस वीडियो के अंत होते ही आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम एक नए तथ्य आपको देंगे, तो समस्त दर्शक अब से ध्यान पूर्वक देखें। सर्वप्रथम हमारा विषय होगा, क्या श्री रामचंद्र और माता सीता का बाल विवाह हुआ था, या फिर क्या वो श्लोक विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक सीता माता अयोध्या में रही और अरण्य कांड में वे कह रही कि मैं अभी 18 वर्ष है। क्या ये वास्तविक वाल्मीकि रामायण की मौलिक श्लोक है? तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें, ये इस तारीख को स्ट्रीम में पेरियार की पुस्तक से रामायण खंडन कर रहा था और ये उसकी वीडियो की स्क्रीनशॉट है जिसमें ये पेरियार के सच्ची रामायण से राम सीता का इतिहास बता रहा है। इसमें ये कह रहा था
कि इनका अंतिम पैगंबर पेरियार की ही पुस्तक पढ़ें, वही सच्ची रामायण है। और उस वीडियो में ये कह रहे थे सीता माता राम जी से बड़ी है, यानी वृद्धा थी, यानी आयु में बड़ी थी। आइए इस संशय का ही जड़ सहित पूर्ण निवारण कर देते हैं। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। पेरियार अपनी सच्ची रामायण में लिखता है कि माता सीता की आयु भगवान श्री राम से अधिक थी। जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि इस कथन से स्पष्ट है कि पेरियार ने रामायण का दर्शन भी नहीं किया है। ये फर्जी बात है, रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो नवबौद्ध अब दूसरा झूठ ले आए कि नहीं बाल विवाह हुआ था। अब साइंस जर्नी अपनी वीडियो में मिलावटी श्लोकों को दिखा करके सीता माता की गलत आयु निकालता है। तो इसी सर्ग में कुछ पूर्व के 2 श्लोक हैं जो कि गलत है, उन्हें ही वे लोग सही मानकर अपना प्रोपेगेंडा धंधा चला रहे हैं दुकान खोलकर। और इन्हीं 2 श्लोकों के कारण भगवान राम व माता सीता की आयु के विषय में लोगों को भ्रांतियां भी होने लगती है और उनको ये तक लगता है कि वाल्मीकि जी ने ये क्या लिख दिया है। वास्तविक बात है कि गीता प्रेस कोई प्रामाणिक शोध युक्त आलोचनात्मक संस्करण नहीं है। गीता प्रेस ने जितने मिलावटी और जितनी ज्यादा कथाएं हो वो सब उठा करके अपने संस्करण में छाप दिया। इसमें उसने कोई भी परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया है। समस्त लोक में जितनी भी पाठभेद थे सब उठा करके अपने बुक में लिख दिया। इस वजह से सारे मिलावटी श्लोक और ठीक से शोध न होने के कारण गलत गलत बातें प्रसारित हो रही है और इसी वजह से लोग माता सीता का बाल विवाह भी मानते आ गए। परंतु हम सब आर्य जानते हैं कि बाल विवाह का तो लेश मात्र भी वैदिक ग्रंथों में आज्ञा ही नहीं है। और इसी प्रकार एक और श्लोक सुंदरकांड में भी है जहाँ सीता जी हनुमान जी से यही वाक्य कहती है। श्लोक आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अब हम देखते हैं कि यह मिलावट क्यों है। हम सब जानते हैं कि 2 विपरीत बातें एक व्यक्ति कभी लिख ही नहीं सकता। एक व्यक्ति केवल एक ही बात कहेगा, या तो बाल विवाह हुआ है या तो युवावस्था में विवाह हुआ है। 2 बातें एक ही ग्रंथ में मिलना मिलावट को सिद्ध करती है। इतनी अकल तो एक छोटे बच्चे को भी होती है, जो ये नवबौद्धों को नहीं है। ये बहुत बाद में ये श्लोक मिलाए गए। वो कैसे? अब देखिए, जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण के साथ मिथिला जाते हैं तो रास्ते में राजा सुमति के यहाँ रुकने का निश्चय करते हैं। उस समय राजा सुमति विश्वामित्र जी से श्री राम और लक्ष्मण के विषय में पूछते हुए उन्हें युवावस्था को प्राप्त कहते हैं। यहाँ देखिए, ये स्पष्ट रूप से लिखा है समुपस्थित यौवनों, यानी श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी युवावस्था को प्राप्त थे। इसी प्रकार जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला में पहुँचते हैं तो जनक जी उनके विषय में पूछते हैं तो वे भी श्री राम और लक्ष्मण जी को युवा ही कहते हैं। यहाँ दोनों प्रमाण से सिद्ध है कि श्री राम जी की आयु 25 वर्ष से अधिक ही थी, क्योंकि पुरुष की युवावस्था 25 वर्ष से प्रारंभ होती है आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार और सभी ग्रंथों के अनुसार। यानी श्री रामचंद्र और लक्ष्मण युवावस्था को प्राप्त थे, सिद्ध हुआ। अब माता सीता पे देखते हैं। माता सीता अनुसुईया जी को बताती है कि विवाह के समय मेरी आयु उस समय पति संयोग सुलभा अवस्था अर्थात विवाह की योग्य अवस्था थी। श्लोक आप स्क्रीन पर देखते चलिए। इसके अंदर हमने सुश्रुत संहिता में विवाह की आयु बताया था कि युवावस्था की प्रारंभिक समय कब है। सुश्रुत संहिता के इस श्लोक में स्पष्ट है कि सीता जी की विवाह के समय आयु 16 वर्ष से कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब प्रारंभिक 16 वर्ष से ऊपर युवावस्था होता है तो कम तो होगी नहीं, इससे ज्यादा हो सकती है। अब इन प्रमाणों से इतना तो स्पष्ट हो गया कि श्री राम जी व माता सीता का बाल विवाह नहीं हुआ था। इतनी बात हमने पूर्व की वीडियो में बताई थी। अब हम आपको और प्रमाण देते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 61 श्लोक नंबर 4। यहाँ भी सीता जी को युवा ही कहा है। नवबौद्धों आंखें फाड़ करके देख लो, तरुणी शब्द आया है। तरुणी, क्या 6 वर्ष की स्त्री तरुणी कहला सकती है? अब भी कुछ लोग ये कह सकते हैं कि विवाह के बाद 12 वर्ष पर्यंत सीता जी अयोध्या में रही। इस श्लोक को हमने ऊपर ही अप्रमाणिक बोल दिया है। अब हम आपको मौलिक श्लोक दिखाते हैं। इसके बाद नवबौद्धों की सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाएगी। ये लोग हमसे प्राचीन संस्करणों के प्रमाण मांगते हैं और स्वयं अर्वाचीन संस्करणों से प्रमाण दे रहे हैं। ये लोग यहाँ पर भी अपनी दोगली बर्ताव का परिचय दे रहे हैं। अब हम आपको नवीन नहीं प्राचीन संस्करणों और रामायण के क्रिटिकल एडिटर्स और रामायण के ऊपर शोधकर्ताओं के संस्करणों से आपको प्रमाण देते हैं और महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक श्लोक आज प्रस्तुत करते हैं। ये रामायण के पश्चिमोत्तर संस्करण का श्लोक है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर ते शब्द का प्रयोग किया। संस्कृत में ते शब्द सह का बहुवचन है, सह तौ ते। ते शब्द का अर्थ होता है वे सब। अतः कौशल्या जी यह कहती है कि वे सब तीनों तरुण अवस्था को प्राप्त थे। अब कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि विवाह के बाद 12 वर्ष पर्यंत सीता जी अयोध्या में रही। अब ये जो स्क्रीन पर आपको श्लोक दिख रहा है ये मिलावट है। ये देखिए किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। प्राचीन बंगाल संस्करण के अनुसार ये 12 वर्ष वाला शब्द प्रक्षिप्त है और यहाँ पर 12 वर्ष नहीं बल्कि 1 संवत्सर अर्थात 1 वर्ष आया है।
वह ही प्रामाणिक है, क्योंकि ये प्राचीन मूल संस्करण में मिल रहा है और इसी को पाठ भेद से विकृत करके लोग गीता प्रेस इत्यादि से छाप रहे हैं। क्योंकि सीता जी अनुसुईया जी से कहती है कि मेरी आयु विवाह के योग्य थी। उसके पश्चात ही श्री राम से विवाह हुआ। श्री राम जी को भी युवा ही बताया है और युवावस्था 16 और 25 से शुरू होता है। वही माता सीता कह रही है, रावण जब उनके समक्ष आता है तो मेरे पति की आयु 25 से ऊपर थी। अतः कोई संदेह नहीं रहता है कि राम जी की विवाह 25 वर्ष और माता सीता के विवाह 16 वर्ष से ऊपर ही हुई है। हमारे आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार बाल विवाह नहीं हुआ है। अब इस बंगाल संस्करण के इस श्लोक में जब यहाँ 12 वर्ष लिखा ही नहीं है, बाद में विकृत करके इसको 12 वर्ष ले लिया गया। यहाँ पर 1 संवत्सर लिखा है। जो ये लोग कह रहे हैं 18 में से 12 माइनस करके 6 वर्ष और बाल विवाह बता रहे हैं, इन मूर्ख नवबौद्धों का बंगाल संस्करण ने पूरा खंडन कर दिया है। 18 में से 1 माइनस कर लीजिए। अर्थात माता सीता रावण के समक्ष ये कह रही है कि राज्याभिषेक के काल में मेरी आयु 18 वर्ष की थी और विवाह मेरा 1 वर्ष पहले हुआ था। अर्थात माता सीता का 17 वर्ष में विवाह हुआ था। ये हम पूर्व के वीडियो से भी उत्तम शोध आपको आज बता रहे हैं। जो ये साइंस जर्नी इत्यादि दिखा रहे हैं, उसी श्लोक का मूल में संवत्सर लिखा है, न कि द्वादश यानी 12 वर्ष। अब क्या बोलोगे नवबौद्धो, पूरे एक्सपोज हो गए हो। पूरी तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि हर जगह युवा अवस्था आया है और जो 6 वर्ष की आयु निकाल रहे हैं वो प्रक्षिप्त है और हर तर्क से विरुद्ध है। तर्क संगत केवल युवा और 17 वर्ष वाला ही है। ये मूल संस्करण में भी आया है। अब आप बोलोगे कि कोई विद्वानों का प्रमाण दीजिए, क्योंकि हम विद्वानों को मानते हैं। और वास्तव में रेशनलिटी का मतलब सम्यक प्रकाशन नहीं होता है। सम्यक प्रकाशन एक झूठी संस्था है जिसमें सनातन धर्म विरोधी खाली बातें छपती है। 1% भी उसके अंदर प्रामाणिकता युक्त बातें नहीं आती है। उसी को ये अपनी दुकान से चला रहा है। ये लीजिए ऑथेंटिक सोर्स, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा से प्रकाशित रामायण के क्रिटिकल एडिशन में भी यहाँ 1 वर्ष ही माना है। ये देखे प्रमाण, संवत्सरम शब्द लिखा है। क्रिटिकल एडिशन अरण्यकांड सर्ग 45 श्लोक नंबर 4। अर्थात सिद्ध हो गया श्री रामचंद्र और माता सीता का बाल विवाह हुआ ही नहीं कभी। अब दर्शकों में एक और प्रमाण देता हूँ। ये बंगाल संस्करण का सुंदरकांड का सर्ग 31 है। यहाँ पर माता सीता हनुमान जी के समक्ष यही बताती है कि 1 वर्ष मैंने अयोध्या में निवास किया। ये देखिए श्लोक, उषिता सर्वमेकम राघवस्य निवेशने। अर्थात हर प्रमाण यही कह रहा है कि माता सीता का विवाह के बाद राज्याभिषेक तक मात्र 1 वर्ष अयोध्या में निवास था। बाल विवाह तो है ही नहीं। हमारे श्री रामचंद्र और माता सीता पर झूठे और मिथ्या आक्षेप लगाए जा रहे हैं और भोले सनातन धर्मियों को भरमाया जा रहा है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि समस्त प्रमाण यही कह रहे हैं कि श्री राम और सीता जी की आयु युवा अवस्था की थी। यहाँ तक रामायण का पहला टॉपिक समाप्त। अब हम बाल विवाह पे आते हैं। कौन कहता है कि वैदिक धर्म में बाल विवाह की आज्ञा है? हम पुराणों को प्रमाण नहीं मानते और प्रमाणम परमम श्रुते, मात्र वेद को प्रमाणिक माना है समस्त ऋषि महर्षि महापुरुषों ने। हमारा मूल ग्रंथ वेद है, पुराण नहीं। तो चलिए हम अपना मत प्रस्तुत करते हैं और बाल विवाह का खंडन करते हैं। सर्वप्रथम ये जानने योग्य हमारी वीडियो के सारे अधिकांश प्रमाण महर्षि दयानंद के ग्रंथों से ही लिए गए हैं। ये जब अम्बेडकरवादी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे बहुत पूर्व ही महर्षि दयानंद ने इन सारी कुरीतियों का खंडन कर दिया है और वेद के ऑथेंटिक प्रमाण लोक में प्रसारित किए हैं। तो मित्रों, अभी आपने देखा कि विवाह किस आयु में करने चाहिए। इसका हमने आयुर्वेद का प्रमाण दिया कि युवा अवस्था में विवाह करना चाहिए। अब आयुर्वेद में ये बात क्यों आई है, इसके लिए हम देखते हैं सुश्रुत संहिता शरीर स्थान अध्याय 10 श्लोक नंबर 47-48। यहाँ लिखा है, उचित समय से न्यून आयु वाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान के लिए मुनिवर धन्वंतरी जी निषेध करते हुए कहते हैं। ये श्लोक में इसका अर्थ देखिए, 16 वर्ष से न्यून वय वाली स्त्री में 25 वर्ष से न्यू आयु वाला पुरुष जो गर्भ का स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता, अर्थात पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता, अथवा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक न जीवे, व जीवे तो दुर्बल इंद्रिय होवे। इस कारण से अति बाल्यावस्था वाली स्त्री में गर्भ स्थापित न करें। अर्थात आयुर्वेद से स्पष्ट है कि कन्या की उम्र 16 व पुरुष की आयु 25 वर्ष से न्यून नहीं होनी चाहिए। ये आयुर्वेद और वेद का मत है। इससे पूर्व तो करना ही नहीं है और इसके बाद में कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे न्यून बताया। तो जो लोग ये कह रहे थे और ब्राह्मणवाद मनुवाद में दुराचार व्यभिचार और हवस की बातें कर रहे थे, उनका यहाँ पर खंडन हो गया। वे यहाँ पर झूठे सिद्ध हो गए। अरे ये लोग इतने धूर्त हैं
जिन ब्राह्मणों के कारण बुद्ध ने शिक्षाएं ग्रहण की, जिन ब्राह्मणों से इनका अम्बेडकर शिक्षा ग्रहण किया, जिन ब्राह्मणों की इनकी चीनी यात्री यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं और यहाँ से सीख करके अपने अपने देश में प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, उन विद्यावान ब्राह्मणों को ये लोग गाली देते हैं। इनके अम्बेडकर स्वयं अपनी बुक में लिखते हैं कि बुद्ध से पूर्व ब्राह्मण थे और बुद्ध ने सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया था ब्राह्मणों से। बुद्ध के शिष्य भी ब्राह्मण थे। बुद्ध ने जो वेद विरुद्ध ब्राह्मण कार्य कर रहे थे, जो कि मनु के अनुसार ब्राह्मण भी कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि वर्ण चयन से होता है, वर्ण करने से होता है। तो ऐसे वेद विरोधी ब्राह्मण और चारवाक जैसे नास्तिक, इन दोनों को वे नहीं मानते थे, तो वे मध्यम मार्ग लाए, जिसे ये सम्यक संस्कृति कहते हैं। बुद्ध ने हमारी ही वेद की शिक्षा को लोगों में प्रचारित प्रसारित किया। भले ही बुद्ध को सब ज्ञान नहीं था, वे पाली में बातें करते थे, उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं था, व्याकरण का ज्ञान नहीं था, परंतु जितना भी था वे धर्म को ही धम्म कह करके लोक भाषा में प्रचारित प्रसारित कर रहे थे। और त्रिपिटक में भी वेद ब्राह्मण की प्रशंसा की है। ये लोग इन सब के विपरीत में क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया। क्या बोलते हैं, आर्य लोग विदेशी है। हमारे आचार्य चाणक्य को चुटियाधारी और उनके कौटिल्य अर्थशास्त्र को अनर्थ शास्त्र बोलते हैं। कहाँ प्राचीन बौद्ध जो हमारे सारे विद्वानों को सम्मान करते थे, और कहाँ आज के ये नव बौद्ध जो अपने ही बुद्ध इत्यादि को नहीं मानते। बुद्ध मत का पतन भी इन्हीं जैसे लोगों के कारण हुआ था, और ये तो अभी उसको डुबो के रखेंगे। तो जिस अर्थशास्त्र को ये दिन रात गाली देते हैं, मनुवादी जातिवादी कह करके ये आक्षेप लगाते हैं, आज ये भी सिद्ध कर देते हैं कि जातिवाद किसकी देन है। उन्हीं के ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से लिखी है आज जानते हैं। इस वीडियो को प्रत्येक सनातन धर्मी तक पहुंचाएं। तो ये देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या लिखा है। एक स्त्री पुत्राणाम ज्येष्ठांश ब्राह्मणानाम अजः क्षत्रियाणाम अश्वः वैश्यानाम गावः शूद्राणाम वयः। इसका अर्थ देखिए, ये दाय विभाग की प्रकरण है, पैतृक क्रम से विशेषाधिकार। यदि एक स्त्री के कई पुत्र हो तो उनमें से सबसे बड़े पुत्र को वर्ण क्रम से इस प्रकार हिस्सा मिलना चाहिए। ब्राह्मण पुत्र को बकरियां, क्षत्रिय पुत्र को घोड़े, वैश्य पुत्र को गायें और शूद्र पुत्र को भेड़ें। यहाँ पर यह सिद्ध हो गया कि एक ही स्त्री के 4 पुत्र, चारों के वर्ण अलग अलग, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। और ये भी सिद्ध हो गया कि सदा से वेद और ब्राह्मणों और मनु इत्यादि का यही मान्यता रहा है कि वर्ण जो कि चयन किया जाता है जाति और जन्म से नहीं, कर्म से होता है, गुण कर्म स्वभाव से होता है। ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। अर्थात ये जातिवाद का जितना आक्षेप ब्राह्मणों आचार्य चाणक्य उनके अर्थशास्त्र पर लगाया जाता है, उनके काल तक ये मान्यता थी ही नहीं। ये तो वेद विरोधी लोगों ने अपने मत पंथ संप्रदाय खोलकर वेद विरुद्ध बातें लोगों में फैलाई। एक ही स्त्री का पुत्र वर्ण से 4 वर्ण ग्रहण कर सकता है, एक ब्राह्मण, एक शूद्र, एक वैश्य, एक क्षत्रिय। और जातिवाद वेद में न आकर के वेद से इतर जो मत है उनके हैं। अब किसके हैं ये तो आप पता करिए। तो जो लोग हमारे ग्रंथों में कास्टिज्म जातिवाद दिखाते हैं, उनको ये प्रमाण और ये वीडियो हर जगह फैला दीजिए, उनके मुख पर जिप लग जाएगा। और हाँ, इसे कोई अगर कहे कि अर्थ का अनर्थ किया है, ठीक अर्थ नहीं किया, तो देखो संस्कृत में भी यही लिखा है, और ये उदयवीर शास्त्री जी का भी आपको दे रहा हूँ, इसमें भी यही अर्थ किया है। कहीं भी जाओ यही अनुवाद मिलेगा। तो सिद्ध हो गया कि आचार्य चाणक्य पर ये लगाया आक्षेप भी गलत है। अब हम बात करते हैं बाल विवाह पर। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि क्या आचार्य चाणक्य के समय पे बाल विवाह था और क्या बुद्ध के काल में बाल विवाह था। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, भारत में आया एक यात्री जिसका नाम था मेगास्थनीज। उसने भारत में विविध चीजों को देख करके एक विवरण लिखा है, जिसे इंडिका कहते हैं। उसी के आधार पर बाबू अवध बिहारी जी मेगास्थनीज की भारत विवरण हिंदी में अनुवाद करते हैं। इसी पुस्तक में मेगास्थनीज कह रहा है कि भारत में बहुत सारी जातियां थी। अशोक के शिलालेखों में भी यही मिलता है कि बहुत सारे मतपंथ संप्रदाय थे, और ऐसा ही अर्थशास्त्र में मिलता है कि बहुत सारे मतपंथ संप्रदाय थे। उसमें से बहुत सारे वेद विरुद्ध थे और वेद सम्मत केवल ब्राह्मण थे, जैसा कि फायान वेनसांग इत्सिंग की यात्रा वृत्तांतों में ब्राह्मणों को पवित्र आदि कहते हैं, ब्राह्मणों को विद्वान कहते हैं वे लोग। यानी ब्राह्मण वो माना जाता था जो शुद्ध गुण कर्म स्वभाव, वेदों से विपरीत कुछ नहीं करता और अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था। अभी हमने देखा कि आचार्य चाणक्य स्वयं लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था इस प्रकार से होती है, न कि जातिवाद से। उस समय हमारे भारत में बहुत सारे म्लेच्छ भी रहते थे, चारवाक इत्यादि नास्तिक संप्रदाय, सब संप्रदाय थी, और पौराणिक लोगों का भी बोलबाला था। वास्तव में क्या है कि मेगास्थनीज भारत के अधिकांश भाग में घूमा ही नहीं था। वो कुछ राज्यों में ही घूमकर पाटलिपुत्र गया था, जिसे पॉलीप्रोथ कहता था। तो इसी में वो कहता है कि भारतवासी प्राचीन समय में स्किदिया के उन लोगों के समान भ्रमण करने वाले मनुष्य थे, जो कृषि नहीं करते थे, जो अपनी गाड़ियों में
ऋतु परिवर्तन के अनुसार स्कीदियां के एक भाग से दूसरे भाग में घुमा करते थे और न मंदिरों में देवार्चना करते थे। अवश्य ही ये किसी अलग नगर में आया था जो कि पूर्ण वैदिक नहीं था। भारतवासियों को भी न नगर थे न मंदिर थे। वे ऐसे असभ्य थे कि वे ऐसे जंतुओं की चर्म परिधान करते थे जिन्हें वे मार सकते थे और वृक्षों का छाल भोजन करते थे। भारतीय भाषा में इन वृक्षों को टल कहते हैं। तो ये सिद्ध हो गया ये किसी वाम मार्गी के नगर में आया था, क्योंकि मांस इत्यादि का तो और हिंसा का तो विवरण है ही नहीं हमारे ग्रंथों में। ये वाम मार्गियों का मत था, वही यहाँ पे बता रहा है। जब डायोनिसस आया और उन पर विजय प्राप्त की तब उसने नगरों को बसाया। ये देखिए, ये बोल रहा है कोई म्लेच्छ लोग यहाँ पर आ करके, यानी जो वाम मार्गी कहलाते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे कुछ नगर बसाए जो कि वेद विरुद्ध थे। इन्हीं लोगों ने ये सारी चीजें फैलाई, उन नगरों में नियम का प्रचार किया, भारतवासियों में मद्य का व्यवहार आरंभ कराया। मद्य का व्यवहार किसने आरंभ कराया? ये विदेशी ने, जैसा ग्रीक लोगों में कराया था। यानी ये ग्रीक था, ग्रीक से आकर के, हालांकि वे असुर कुल के थे और वहां पे कुछ ऐसा मिलता भी है, अहुर मजदा। और जो ये कहते हैं कि मेगास्थनीज को यहाँ पर केवल बुद्ध दिख रहे थे, बौद्ध दिख रहे थे, ब्राह्मण तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये जो भी लोग हैं नंग दड़ंग घूम रहे हैं, ये म्लेच्छों की तरह जो यहाँ पर विवरण आ रहा है, ये बौद्ध और जैन ही है। तो बौद्धों का ये कुतर्क भी उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। अब इसे आगे वो लिखता है, इसे आज भी भारतीय वणिक को अपनी वस्तुएं हमारे यहाँ ले आते हैं, बड़े चाव से क्रय करके दूसरे देशों में ले जाते हैं, और जिसे दुने चाव से आधुनिक धनिक रोमन लोग लेते हैं और जिसे पहले संपत्तिशाली ग्रीक लोग लेते थे। अर्थात यह सिद्ध हो गया कि भारत से लोग दुनिया में जाके व्यापार करते थे। ये यहाँ पर सिद्ध हो रहा है। अब यहाँ दूसरे पैराग्राफ में क्या लिख रहा है, अब इसी आगे वो सीप किस प्रकार से मोती भारतवासी निकालते थे उसके बारे में बता रहा है। मैगजीनिस कहता है कि जिस सीप से यह मोती निकलता है वह जाल में बझाया जाता है। इन प्रदेशों में सीप मधुमक्खियों के समान झुंड के झुंड समुद्र में रहती है। अर्थात ये कोई कोस्टल रीजन में आया था, और कोस्टल रीजन कोई म्लेच्छ राज्य का या दुष्ट प्रवृत्ति का राज्य था। मधुमक्खियों के समान इन्हें भी राजा या रानी होते हैं। यदि भाग्य से कोई इनके राजा या रानी को पकड़ पाता है तो अन्य सब सहज ही में बच जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। मछुए इसके मांस को सड़ा देते हैं और हड्डी रखते हैं, जिनके गहने बनते हैं। भारतवर्ष में मोती का दाम उतनी ही स्वच्छ सोने के तिगुना होता है। सोना भी भारत का खानों से निकलता है, भारत के खानों से सोना निकलता है। अब इस पैराग्राफ को पढ़िए जिसको मैं पढ़वाना चाहता था। जिस प्रांत में हेराक्लिस की दुहिता राज्य करती थी, ये देखिए यहाँ पे एक स्त्री राज्य भी था भारत में। इससे कुछ और संकेत मिलता है कि ये वाम मार्गी थे, और हम सब जानते हैं कि वाम मार्गियों ने ही पंचमकार चलाया था। और वहाँ कहते हैं कि स्त्रियां 7 ही वर्ष में विवाह योग्य हो जाती है। ये बताया ना, जो दुष्ट प्रवृत्ति का राज्य है वहां पर। और मनुष्य अधिक से अधिक 40 वर्ष तक जीते हैं। ये ब्रह्मचर्य विहीन और वाम मार्गी राज्य में आया था। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि यहाँ पर बाल विवाह का प्रकरण मिल रहा है, 7 ही वर्ष में विवाह योग्य हो जाती है, और हम इसे वेद विरुद्ध मत चलाने वाले वाम मार्गी कह रहे हैं। परंतु ये नवबौद्ध कहेंगे कि आचार्य चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में बाल विवाह इत्यादि लिख दिए हैं, और ब्राह्मणों ने बाल विवाह और हवस के लिए सारी चीजें फैलाई है। इसका खंडन मैं आचार्य चाणक्य के ही ग्रंथ से करता हूँ। कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रथम अधिकरण प्रकरण 2 अध्याय 5। यहाँ देखिए स्क्रीन पर, ब्रह्मचर्य चा षोडशात् वर्षात् अतो गोदानम दारकर्म चास्य निश्चय विद्य वृद्ध संयोगो विनय वृद्धार्थम तन मूलत वाद विनयस्य। अर्थात 16 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का यथावत पालन करें, उसके अनंतर गोदान विधि पूर्वक विवाह करें। तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य के ग्रंथ से भी सिद्ध हो गया कि स्त्रियों का विवाह 16 वर्ष से पूर्व करने के लिए बताया ही नहीं गया, उल्टे ब्रह्मचर्य की बात की गई। तो जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण नहीं करती उनके लिए तो दंड दिया गया है आचार्य चाणक्य के द्वारा। तो जो ये लोग बचपन में ही ब्रह्मचर्यहीन और सखा सखी बनाने की बात करते हैं, खेल कूद की बात कर रहे हैं, आचार्य चाणक्य इसके सख्त विरोधी थे, और ये वेद सम्मत भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि प्राचीन समय से 5 वर्ष से 8 वर्ष में ही गुरुकुल में भेज दिया करते थे माता पिता अपने संतानों को। और गुरुकुल भी इस प्रकार के होते थे कि स्त्रियों के गुरुकुल अलग और पुरुषों के गुरुकुल अलग, दोनों के बीच में कोसों दूर का डिस्टेंस होता था। आज के मॉडर्न शिक्षा जैसे नहीं कि एक ही क्लास में बैठा करके बायोलॉजी और रिप्रोडक्शन सिखा रहे हो।
असली अश्लीलता वो है जिसमें टीचर भी ठीक से पढ़ा नहीं पाता और स्टूडेंट लोग भी पढ़ते नहीं। जिस आयु में इनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी थी, उस आयु में ये एक साथ स्त्री पुरुष को बैठा करके पढ़ा रहे हैं, जिससे उन्हें न तो समझ होती है और वे गलत ट्रैक पे चल पड़ते हैं। तो यही सारी चीजों को देख करके हमारे गुरुकुल अलग अलग बनाए जाते थे। तथा ये भी बात सिद्ध हो गई कि मेगास्थनीज जब आया था तो पॉलीब्रोथ में जब वो रुका, उसी समय में अर्थशास्त्र जो यहाँ चलता था उसके अनुसार 16 वर्ष से पूर्व विवाह एक दंडनीय अपराध थी। ये सिद्ध हो गया। अब जो बचे हैं वो बौद्ध मत, वाममार्गी मत और म्लेच्छ मत, इन तीनों के अलावा नहीं हो सकता। इन्हीं तीनों में से किसी ने बाल विवाह चलाया है। तो किसने चलाया ये भी हम बताने वाले, थोड़ा धैर्य रखिए। आइए अब हम कुछ और प्रमाण देख लेते हैं जिससे सिद्ध हो जाएगा कि बाल विवाह वेद विरुद्ध है और बाद के झूठे लोगों ने ऋषियों के नाम से इस मत को चलाया है। ये मनुस्मृति से मनु महाराज का श्लोक है और मनुस्मृति छोड़ के सारी स्मृतियां फर्जी है, कोई ऋषियों ने नहीं लिखा है, जिसका खंडन महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ सकते हैं। यहाँ अर्थ देखिए, जब यथावत ब्रह्मचर्य आचार अनुकूल वर्त कर धर्म से चारों वेदों 3, 2 या 1 वेद को सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो, वह पुरुष और स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करें। अर्थात यहाँ पे क्या बताया गया, वेद की ये आज्ञा है कि पुरुष और स्त्री ब्रह्मचर्य न खंडित करके कम से कम 1 वेद को सांगोपांग पढ़ के ही गृहाश्रम में प्रवेश करे। अर्थात विवाह कब करे, जब उसका 1 वेद सांगोपांग पढ़ के हो जाए। अब 1 वेद को सांगोपांग पढ़ने के लिए महर्षि गौतम अपने धर्म सूत्र के 2वें अध्याय में लिखते हैं, 12 वर्षण्येक वेदे ब्रह्मचर्यम चरेत प्रति 12 वा सर्वेषु गृह्णान्तम वा। अर्थात 12 वर्ष ब्रह्मचर्य धारण करके 1 वेद का अध्ययन करें, प्रत्येक वेद को 12 वर्ष तक पढ़ें। सांगोपांग पढ़ने के लिए महर्षि गौतम लिखते हैं 12 वर्ष लगते हैं मैक्सिमम। वहीं पर हमने देखा कि कोई वेद न भी पढ़ पाए, अत्यंत शूद्र हो, अज्ञानी हो गुण कर्म स्वभाव से, तो उसकी भी आज्ञा आयुर्वेद 16 वर्ष के बाद ही देते हैं, पहले नहीं। और यहाँ पर भी महर्षि गौतम क्या कह रहे हैं कि 12 वर्ष में 1 वेद पढ़ें। अब अगर हम ये माने कि किसी कन्या ने 1 वेद का अध्ययन करके गृहाश्रम में प्रवेश किया, वैदिक काल में ऐसा नियम था कि माता पिता अपने पुत्र पुत्री को 8 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल भेज देते थे। तो सामान्यतः हर स्त्री 8 वर्ष से अगर गिने तो 8 + 12 = 20 वर्ष आता है। यानी धर्म शास्त्रों के अनुकूल 20 वर्ष के नीचे विवाह करना ही नहीं चाहिए। और यदि नहीं पढ़ पाती है तो न्यून से न्यून 16 वर्ष की बताया, उससे कम की तो आज्ञा ही नहीं देते हमारे शास्त्र, क्योंकि युवावस्था ही नहीं होती। तो हवस और बाल विवाह वाली बात मिथ्या है, वेद के विरुद्ध है, और हाँ, मोहम्मद और आयशा वाली बात में आ सकता है। तो अब किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं किया जा सकता कि स्त्रियों का बाल विवाह वेदों के अनुसार होता है। और जो फिर भी नहीं मानते वे स्वयं मूर्ख हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन काल से आर्यवर्त भूमि पर कन्याओं का स्वयंवर विवाह होता था। जब कन्या ही नहीं चाहती तो स्वयं का वर वो कैसे चुन सकती है। 16 वर्ष के बाद भी विवाह करना है, इसका वो स्वयं निर्णय करेगी कि कब करना है और किसके साथ करना है। और ऋषियों का आज्ञा है गुण कर्म स्वभाव वाले पति से करें। स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था। ये बाद के पोंगा पंडितों ने स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं दिया, स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण न करने की बात कह दी। इन सब का खंडन महर्षि दयानंद ने किया है। सभी प्रमाण इन मूर्खों के विरुद्ध में। बिना यज्ञोपवीत के ये वेद पढ़ी कैसे सकती हैं स्त्रियां, ये बताओ। महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश तृतीया समूलस, यहाँ पर स्त्री शूद्रो नादीयतामिति श्रुते है, इसका खंडन करते हुए महर्षि लिखते हैं, सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है वेद का। तो इस पर प्रमाण दे रहे हैं यजुर्वेद के 26वें अध्याय का 2रा मंत्र, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानि जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चर्याय च स्वाय चारणाय। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो। अब क्या वेद से भी ऊपर हो गई ये सारी स्मृति इत्यादि झूठे ग्रंथ। ये साइंस जर्नी जो दिखा रहा है वो तो हम मानते ही नहीं, क्योंकि हम तो वेदों को मानते हैं। तो यहाँ पर सब लिखा है कि स्त्री शूद्र सबको वेद का अधिकार है, वेद में प्रमाण है। इसी के आगे महर्षि लिखते हैं, प्रश्न, क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें? अवश्य। देखो श्रौत सूत्र आदि में इमं मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके। यानी यहाँ पर भी सिद्ध हो गए स्त्रियों को वेद का अधिकार है।
हमारे आर्ष ग्रंथों में स्त्रियों के लिए आया है यत्र नारिस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो क्या हमारे ग्रंथ स्त्रियों का इतना बड़ा अपमान कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब इन पोप लोगों को महर्षि और कैसे खंडन करते हैं देखिए। चतुर्थ समुल्लास में एक प्रश्न करता है, 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या तत् ऊर्ध्वम रजस्वला माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्याम रजस्वलाम। तो कह रहा है ये श्लोक पराशरी और शीघ्र बोध में लिखे हैं। अर्थ यह है कि कन्या 8वें वर्ष गौरी, 9वें वर्ष रोहिणी और 10वें वर्ष कन्या और उसके आगे रजस्वला संज्ञा हो जाती है। 10वें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं। अर्थात यही बातें ये साइंस जर्नी अपने वीडियो में दिखा रहा है और बाल विवाह सिद्ध कर रहा है। तो यहाँ पर भी पौराणिक यही कह रहा है कि 10वें वर्ष तक अगर आप विवाह नहीं करते हैं रजस्वला कन्या को तो माता पिता और भाई नरक में गिर जाएंगे। पहली बात, ये कितना बड़ा मूर्ख और गपोड़ चंदी है। पराशर जी ऐसा कभी लिख ही नहीं सकते और झूठे झूठे ऋषियों के नाम पे लिखा है। ये मेगिस्थनीस जिसका वर्णन कर रहा था ना, ये वही वाम मार्गी लोग हैं जिन्होंने ये झूठे झूठे ग्रंथ लिख करके वेदों को कलंकित किया है। क्योंकि महर्षि मनु स्वयं लिखते हैं कि रजस्वला 13 वर्ष के बाद में होती है, ये 10 वर्ष में ही बोल रहा है। इसके उत्तर में महर्षि एक चीज बताते, लोगों को भ्रम हो जाता है। चलो मैं बता देता हूँ। तो ब्रह्मवाचम, इसका अर्थ देख लेते हैं सीधा। ये ब्रह्म पुराण का वचन है। जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे यानी घूम जाए उतने समय को क्षण कहते हैं। जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी, दूसरे क्षण में रोहिणी, तीसरे क्षण में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है। यानी 4 क्षणों में रजस्वला हो जाती है। उस रजस्वला को देख के उसकी माता पिता भाई मामा और बहन सब नरकों को जाते हैं। अब महर्षि का ये उत्तर पढ़ करके पौराणिक बौखला गए, क्योंकि जिस पौराणिक ने स्मृति या फिर पराशर ग्रंथ से लाके दिखाया था, महर्षि ने बोला ये लो तुम्हारे ब्रह्मा का वचन। इसमें बोले 4 ही क्षण में रजस्वला हो जाती है और इसको 4 ही क्षण पैदा होते ही विवाह कर दो। तो पौराणिक प्रश्न करता है ये श्लोक प्रमाण नहीं। तो महर्षि दान लिखते हैं क्यों प्रमाण नहीं? जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते। फिर प्रश्न करता वाह वाह, पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते? फिर उत्तर देते हैं वाह जी वाह, क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं करते? पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं है? जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते। तो ऐसे करके इनका खंडन किया है कि ये पुराणों की बात सारी फर्जी है, वेद के विरुद्ध है, वेदों में ऐसी कुछ बात नहीं है। वेदों में क्या है अब बताता हूँ। ये ऋग्वेद का मंत्र है, इसमें क्या लिखा है देखिए। जो पुरुष सब ओर से यज्ञोपवीत पूर्वक ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ, ब्रह्मचर्य युक्त विद्या ग्रहण कर पूर्ण जवान होकर गृहाश्रम में आता है, वही दूसरी विद्या जन्म में प्रसिद्ध होकर अतिशय शोभा युक्त मंगलकारी होता है। और जो ब्रह्मचर्य धारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किए बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में अप्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा है युवा सुवासाह, युवावस्था में करना है। अब ये मनु का प्रमाण है। इसमें कन्या रजस्वला हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त हुए। अब ये भी ऋग्वेद का प्रमाण है। इसमें भी लिखा है युवतयो पूर्ण युवावस्थास्त स्त्रियां, यानी जो युवतियां हैं पूर्ण युवा अवस्था को प्राप्त यानी युवती और ब्रह्मचर्य संयमों से पूर्ण विद्वानों के अद्वितीय बड़े प्रज्ञा शास्त्र शिक्षा युक्त प्रज्ञा में रमण करने के भावार्थ को प्राप्त होती हुई जवान पतियों को प्राप्त होके गर्भ धारण करे। यहाँ पे जवान पति का है, परंतु बुद्ध तो जवान हुए ही नहीं थे, क्योंकि युवावस्था 25 वर्ष के बाद में कही जाती है और बुद्ध का ही बाल विवाह हुआ था। यानी हमारे वेद कहते हैं बाल्यावस्था में तो विवाह करना ही नहीं चाहिए, और विवाह कब करना चाहिए? युवावस्था में। अब ये एक और मंत्र है, इसमें भी लिखा है पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष युवा स्त्रियों से विवाह करे। अब महर्षि दान तृतीय समुल्लास में ये भी लिखते हैं वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, यह अथर्ववेद का मंत्र है। जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होकर युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा है ब्रह्मचर्य युक्त होके ब्रह्मचर्य युक्त स्त्रियों से किस अवस्था में? युवा अवस्था में पति को विंदते प्राप्त होवे। अर्थात वेदों में तो लेश मात्र भी बाल विवाह का वर्णन है ही नहीं। ये जो ब्राह्मण और वेदों के नाम पर बाल विवाह का आक्षेप लगाया जा रहा है, ये वास्तव में मेगिस्थनीस बुद्ध इत्यादि मतों के लिए कह रहा है। एक पुस्तक है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, बुद्ध एंड हिज धम्मा। इसी में वे लिखते हैं There was a Shakya by name Dandapani. Yashodhara was his daughter.
Yashodhara had reached her 16th year and Dandapani was thinking about her marriage. According to custom, Dandapani sent invitation to young men of all the neighboring countries for the स्वयंवर of his daughter. जो इनकी पुत्री है वो स्वयंवर विवाह करना चाहती थी और इसका इनविटेशन दिए. An invitation was also sent to सिद्धार्थ गौतम. क्या शाक्य कन्या यशोधरा अपने ही शाक्य कुल में विवाह कर लिया? इनके बुद्ध तो अपने ही कुल में विवाह कर लिए अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर. अब कैसी कैसी बौद्धों की लीला है वे ही जान. अब ये वाली लाइन पढ़ना. सिद्धार्थ गौतम had completed his 16th year. His parents also were equally anxious to get him married. लो भैया, बुद्ध जी जब 16 वर्ष कंप्लीट किए तो ये हो गए थे विवाह करना इनका. अब हमारे ग्रंथों पे जो आक्षेप किया जा रहा है नवबौद्धों द्वारा, हमारे ग्रंथों में तो युवावस्था 25 वर्ष के नीचे है ही नहीं. और ये लोग जो वो लिखा है मेगास्थनीज ने, वो मत बुद्ध के बाद में बुद्ध के मतानुयायियों ने भी चालू किया है. तो बाल विवाह किसका हुआ? ये सिद्ध हो गया कि इनका सिद्धार्थ गौतम ही बाल विवाह की जड़ थे. जिस उम्र में लोग पढ़ाई लिखाई विद्या अर्जन करते हैं, उस बाल उम्र में बुद्ध ये क्या गुल खिला रहे हैं? इनको विद्या ग्रहण करने की कोई चिंता नहीं थी, मना नहीं कर सकते थे अपने विवाह के लिए. ये तो लंपटता का प्रमाण है और अब्रह्मचर्य का प्रमाण है. बुद्ध कोई भी ब्रह्मचारी नहीं थे, ये सिद्ध हो गया यहाँ पर. देखो ये बात तो ठीक है कि बुद्ध शुरू में लंपट थे, कामी थे. बाद में भले ही कोई पीपल पे वृक्ष से ज्ञान मिल गया और महात्मा बुद्ध बन गए. इससे सिद्ध हो गया कि बुद्ध का बाल विवाह ही हुआ था. इनकी जड़ ही बाल विवाह वाली है और इनके बुद्ध ने ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सारा रासलीला रचा लिया है. हम मान ही नहीं सकते जिस छोटे से बालक को विद्या अर्जन करना चाहिए, सत्य असत्य का ज्ञान करना चाहिए, ये लोग कहते हैं कि उनको मृत्यु तक उनको नहीं पता था. तो ये विवाह करना और राहुल जैसा पुत्र उत्पन्न करना, ये सब कौन सिखा दिया भाई? और ब्रह्मचारी न रहने के कारण ही इनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई. तो नवबौद्धों जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं. जिस बाल विवाह का आक्षेप कर रहे हो, तुम्हारे जड़ में ही बाल विवाह है. तुम्हारे बुद्ध कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं रहे, कोई ब्रह्मचारी नहीं थे. इतनी कम आयु में वे भोग करने लग गए थे. ये मैं नहीं लिखा, तुम्हारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लिख रहे हैं. तो काम, क्रीड़ा और हवस किसमें है ये तुम्हारे बुद्ध से पूछो. अब बोलोगे भैया ये तो कृष्ण जैसे 12 वर्ष ब्रह्मचर्य धारण किए थे, तो ये बात भी गलत है क्योंकि इनके B.R. अम्बेडकर आगे लिखते हैं, देयर आफ्टर द मैरिज टुक प्लेस बोथ शुद्धोदन एंड दंडपानी वाज यशोधरा एंड महाप्रजापति. तो यहाँ भी ये सिद्ध हो गया कि इनके गौतम बुद्ध 16 से 20 वर्ष के बीच ही में एक पुत्र के बाप बन गए थे. अब जिसको मृत्यु नहीं पता है, मृत्यु का तो नाम तक नहीं सुना है, वो किस प्रकार से बन गए हमको नहीं पता. तो बुद्ध कोई वैरागी नहीं थे, कोई ब्रह्मचारी नहीं थे. ये सब चमत्कारिक घटना दिखाई जाती. अरे तुम जिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पर अश्लीलता का आक्षेप लगा रहे हो, उनका सीता जी से बाल विवाह बताते हो, तुम्हारे बुद्ध जैसे नहीं थे. श्री रामचंद्र जी अखंड ब्रह्मचारी थे, हर समय अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे. गृहस्थ में रहते हुए योगियों की तरह जीवन था. ये देखो वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग नंबर 35. ब्रह्मचर्य व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं, सदा साधु पुरुषों का उपकार मानते और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं. ब्रह्मचर्य की शिक्षा वेदों ने दी, ब्रह्मचर्य की शिक्षा ऋषियों ने दी. तुम उन्हीं पर अश्लीलता का आक्षेप लगा रहे हो. यहाँ भी ये एक्सपोज हो गया दर्शकों. अब कुछ धूर्त नवबौद्ध कहेंगे हम तो अम्बेडकर को भी नहीं मानते. अम्बेडकर कोई नॉलेजेबल इंसान नहीं थे, उन्हें इतिहास का पता नहीं था, उन्होंने कुछ भी लिख दिया. और जब तुमको यही बात कहना है और अगर वास्तव में सच्चे बौद्ध या बुद्ध की शिक्षाओं पर चलना है तो करिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का विरोध. मानो त्रिपिटक अनुसार ब्राह्मणों को बुद्ध से पूर्व, मानो वेद को बुद्ध से पूर्व, मानो बुद्ध की बात और कहो ये भूमि आर्यों की है. यहाँ पर आर्य निवास करते थे. जब तुम अम्बेडकर की इस बात को नहीं मानते कि 17 वर्ष में जो बुद्ध की विवाह हुई है, बाल विवाह किया था उसने और छोटी सी आयु में पुत्र इत्यादि उत्पन्न किया, तो कहो कि अम्बेडकर को कोई ज्ञान नहीं था. और ये भी बोलने के लिए सामर्थ्य रखो कि त्रिपिटक बहुत बाद में लिखा गया है और उसके अंदर बुद्ध की सारी शिक्षाएं नहीं है. बुद्ध तो वेदों की शिक्षाओं को प्रसारित करना चाहते थे. यदि आप लोग अपने दम पर चलना चाहते हैं और सत्य अहिंसा को पालन करना चाहते हैं तो ये सत्य क्यों नहीं ग्रहण करते कि अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मुझे संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है. और इसी वजह से महर्षि दयानंद ने पहले जिन कुरीतियों को खंडन किया है, मनुस्मृति में प्रक्षिप्त श्लोकों को हटाया और तृतीय समोल्लास में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मनुस्मृति में से प्रक्षिप्त श्लोकों को हटाकर पढ़ें. ये बात अम्बेडकर जी को या तो पता नहीं थी तो जानबूझकर स्वीकार नहीं की. एक बहुत बड़े वर्ग OBC SC ST को फंसाने के लिए, अपने राजनीति के लिए फंसाने के लिए उन्होंने ये प्रोपेगेंडा झूठे बात लिखे
बोलो कि उन्होंने जो मनुस्मृति का ग्रंथ जलाया, उन्हें खुद संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था, इस वजह से अपनी मूर्खता से जलाया। उनको आर्य समाज का ज्ञान नहीं था, इस वजह से अम्बेडकर की सारी बातें मानने योग्य नहीं है। बोलो ऐसे। अन्यथा बुद्ध भी बाल विवाह के शिकार थे, तुम्हारा जड़ ही बाल विवाह से शुरू हुआ और तुम ही हो बाल विवाह के जनक, यही हम तुम्हारा मत मानेंगे। तो यहाँ तक हो गया बाल विवाह खंडन पूरी तरीके से, और हम सबका कर्तव्य है कि सत्य के ग्रहण, और जो लोग भी ये भ्रम फैला रहे हैं उनकी बातें मिथ्या है और ताश के महल की भांति थोड़ी सी हवा चलते ही पूर्ण धराशायी हो जाती है। अब पिछली वीडियो पर कुछ लोग आए थे कमेंट में और ये कह रहे थे कि राम सेतु ये नहीं है, जबरदस्ती का इसको सिद्ध किया जा रहा है, तुम लोग इसके अंदर के थोरियम को निकालना चाहते हो, ये करते हो वो करते हो। तो देखिए भाई, हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, सत्य को ग्रहण करने की इच्छा नहीं है तो वीडियो मत देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं थी, बिना प्रमाण की बात ही मत करिए। अब देखिए मित्रों, एक और शिलालेख हम ढूंढ लाए। ये इंस्क्रिप्शन तिरुवेनकड़ू टेम्पल पर आई है, इसके लैंग्वेज संस्कृत है। इसमें ये संस्कृत टेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से सेतुर शब्द आया है और संस्कृत यज्ञर्थम भी लिखा है। ये इंस्क्रिप्शन की फोटो है, इसके निरीक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है और इसकी भाषा संस्कृत है। यहाँ देखिए, ये लिखा है, वो जो स्वस्ति उससे गुड लक एंड फॉर्च्यून while the illustrious Kulotunga Chol was ruling the earth from सेतु to the Himalayas। यानी उस समय पे ये जो राम सेतु है ये ऊपर था, इस वजह से वो उस सेतु से लेकर के हिमालय तक की भूमि पर राज कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। यानी ये सेतु इसके काल तक ऊपर थी, सिद्ध हो रहा है, स्पष्ट रूप से सिद्ध हो रहा है। और ये सेतु श्री रामचंद्र की थी, जैसा कि हमने अलबरूनी की बुक से भी दिखाया था और हमने कृष्ण राय इंस्क्रिप्शन से भी दिखाया था। यहाँ पर सेतु का उल्लेख आने से सिद्ध होता है कि उस समय पे सेतु था। और कहाँ था, तो नोट्स में लिखा है सेतु द ब्रिज, एडम्स ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इसका नाम एडम्स ब्रिज नहीं है, एल्यूरिनिस इंडिया में भी बताया गया है और अनेक इंस्क्रिप्शन में इसका प्रमाण है। अब ऐसा ही एक और उल्लेख मिलता है बड़ोड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ राष्ट्रकूटा कर्ककराज। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में रखा हुआ है, इसकी लैंग्वेज संस्कृत है, इसकी डेटिंग की गई है शक 734 यानी 812 एडी। ये भी 10वीं सदी से पूर्व का है। संस्कृत का ताम्रपत्र, ये देखिए इसकी ताम्रपत्र का इमेज जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा है। और ये देखिए 67th लाइन में क्या लिखा है, ओवर एंड ओवर रामभद्र बेग्स ऑल द फ्यूचर किंग्स दिस ब्रिज टू द धर्म विच इज कॉमन टू ऑल किंग्स। ऐसे टाइम पे एक ब्रिज जिसको धर्म से रिलेट कर रहे हैं, वो सब किंग्स को कॉमन है यानी विदित है। इसी के 68 में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, यू मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल टाइम्स। जो पूर्व में हमारा खंडन कर रहे थे, यहाँ पर भी लिखा है कि उसकी बार बार रिपेयरिंग हो रही थी, प्रत्येक राजा इसको प्रोटेक्शन कर रहे थे, इसका पुनर्निर्माण किया जाता था। और धर्म का एक ही ब्रिज था, एक ही सेतु था जो कि श्री राम के लिए, लॉर्ड रामभद्र यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर सारे लोग एक्सपोज हो गए हैं और राम सेतु वही है, हमने सिद्ध कर दिया है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को प्रत्येक नवबौद्ध और जो कास्टिज्म हमारे ग्रंथों में मानता है, जाति व्यवस्था मानता है, जन्म से वर्ण व्यवस्था मानता है, उन सब तक ये वीडियो जरूर दीजिएगा, क्योंकि जितना आप इसे शेयर करेंगे उतना ही सत्य वेद मत का प्रचार होगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते जी।